राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जीवन में हम जितनी भी बातें शेयर करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अनुभव से बहुत जुड़ी हुई हैं। अनुभव के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं है। अनुभव जीवन में जब ही आते हैं जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं और उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे निकलना है, कैसे संभालना है, ये क्षमता हम सब में होनी चाहिए। जिनके अंदर नहीं होती है वो बिखर जाते हैं। अगर हम किसी अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, खुशियाँ अगर मिल रही हैं तो उन खुशियों में आंसू भी देख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हर चीज़ वो नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं। हमारे जीवन में वो ज़रूर मिलती है जो हमारा परमात्मा चाहता है। किसी भी परिस्थिति में आगे हमें ढलने का एक मौका ज़रूर देता है, बदलने का एक मौका ज़रूर देता है। ज़रूरी नहीं कि पूरे जीवन हमने गलत किया है, और अगर हम कुछ समझ चुके हैं या हमें आगे गलत नहीं करना है, इस चीज़ को हम मान चुके हैं, तो हमें पिछला कुछ कर्म याद आ जाए कि हमने पीछे ऐसा किया है, अब मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि संभलने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है। जब समझ में आ जाए तभी संभल जाना चाहिए। औरों के लिए जी के अपना जीवन बर्बाद हम करते रहते हैं। कब? जब हमें कोई समझता नहीं है। कभी जीवन में अपने परमात्मा के लिए जी के देखो। जितना वो हमें समझता है, हमें नहीं लगता है कि दुनिया में कोई और भी है जो उतना समझता होगा। परमात्मा हमारे भावों से जुड़ा होता है, हमारे शरीर से नहीं। वो हमारी भावनाओं को समझता है, वो हमारी भावनाओं की पकड़ करता है और हमें ठोकरें देता ही इसलिए है कि हमारा भाव उनसे जुड़ जाए जाके। लेकिन हम करते क्या हैं? सारी ठोकरें खाने के बाद भी हम उस तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं। अपने जीवन का लक्ष्य हम खुद ही तय कर लेते हैं। अपने जीवन का लक्ष्य नहीं, हम सिर्फ रास्ता तय करें कि हमें जाना किस मार्ग पे है। लक्ष्य तो भगवान तय कर देता है हमारी सोच के हिसाब से। लोग कहते हैं ना कि वो गलत कर रहा है, उसके बाद भी सफल क्यों है? वो सफलता भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि लक्ष्य तुम निर्धारित करो। रास्ता मैं बताता हूँ और रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं आने दूंगा, लेकिन उसका फल मैं दूंगा। उसका जो भी फल होगा, जो भी मिलेगा, वो हमारी मर्जी से मिलेगा, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से मिलेगा। वो फल ऐसा नहीं होगा कि तुमने जो मेहनत की है तो हम उसके हिसाब से दें, लेकिन तुमने किसी के साथ अच्छा या बुरा किया है उसके हिसाब से हम जरूर देंगे। हमारे जीवन में भगवान का पहला स्थान होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हर जगह भगवान है। हमारे ऊपर भगवान की नज़र है। ऐसा हमें बचपन से भी सिखाया गया है और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा हमारे अंदर भी रही है कि जीवन में हमने कुछ भी किया है, पहले सोचा है अपने माता पिता के बारे में। हमारी माँ ने सिर्फ एक बार समझाया था कि बेटा ऐसा करना जो कभी माँ बाप का सर नीचे ना हो और कभी भी किसी के आगे सर झुका के हमें खड़ा ना होना पड़े। जीवन में हमने जो भी किया है, कोशिश हमने पूरी ये की है कि हमारे माता पिता हमारे हर व्यवहार से खुश रहें। अगर कोई गलतियां भी हुई हैं तो हमने बहुत जल्द उनको संभालने की भी कोशिश की है। हम उन गलतियों से वापस भी जल्दी आए हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे माता पिता को पसंद ना हो वो कार्य हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम अपने माता पिता को ही भगवान मानते हैं। पृथ्वी के पहले माता पिता हमारे भगवान ही होते हैं। अगर माता पिता का अच्छा साथ मिल जाए और उनका संस्कार मिल जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हमारे लिए बड़ी होगी। हमारे संस्कार हमें हर मुसीबत से निकाल सकते हैं, लेकिन संस्कार ग्रहण भी तो करना जरूरी है।
सिर्फ माता पिता संस्कारी हैं, वो हमारे जीवन में कहाँ साथ देंगे। लेकिन अगर हमने उनके संस्कारों को ग्रहण किया है, उनको समझने की कोशिश की है, तो हमारे हर रास्ते में आके वो हमारी एक सहायता करते हैं। हमारे संस्कार ही हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है। कई लोगों को हमने देखा है कि माता पिता ऐसे भी हैं कि जीवन में गलत करने के बाद भी उनके माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेस हो, और वो कहते हैं कि हमारी माँ इंतज़ार कर रही है कि मैं पास हो जाऊं, मैं कैसे फेल हो जाऊं, मैं कैसे हार मान लूं, मेरा तो अस्तित्व है मेरी माँ, और मेरी माँ मेरी जीत का इंतज़ार कर रही है। माँ अगर जीत का इंतज़ार कर रही है तो एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि जिस रास्ते में हम चल पड़े हैं वो रास्तों से कहीं किसी के आंसू भरे रास्ते तो नहीं हैं। अगर उस रास्ते में किसी के आंसू हैं तो तुम्हारी माँ तो क्या, भगवान भी इंतज़ार करे ना, तो भी वो कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि रास्ता हमेशा भगवान बनाता है और भगवान ही चाहता है कि तुम्हारे साथ क्या हो। अगर किसी निर्दोष के आंसू हैं उस रास्ते में, किसी लाचार के आंसू हैं उस रास्ते में, तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। अगर तुमने कभी किसी को दुख दिया है तो तुम्हें खुशी कभी नहीं मिलेगी। अगर तुमने किसी को कभी खुशी दी है तो तुम आँख बंद करके उस रास्ते से चल सकते हो। फिर तो तुम ये भी कह सकते हो कि हमने किसी को जीवन में आंसू नहीं दिए हैं, हमारी वजह से किसी को आंसू नहीं आए हैं, हमें सफलता ही मिलेगी। ये पूरे 100% अपने अनुभव के साथ कह सकते हो। लेकिन किसी को दुख दिया है तो आप कितने भी 1000% भी कहोगे तो भी वो मायने नहीं रखेगा। जीवन में किसी की खुशी आपकी खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के आंसू लेके अगर आप खुशी अपनी ढूंढने चलोगे तो आपको उन आंसुओं की वजह से ऐसा सैलाब आएगा कि आपको बहा के निकाल देगा। जीवन में कभी भी अपनी खुशी के लिए किसी और आंसुओं की नदी का इस्तेमाल मत करो। तुम्हें प्यास बुझानी है, तुम खुद प्रयास करो, लेकिन किसी के आंसुओं से अपनी प्यास मत बुझाओ। ईश्वर बहुत अच्छा न्याय देता है। जब ईश्वर न्याय करता है तो हमारा सारा झूठ सच रखा रह जाता है। हमें जीवन में वही व्यवहार करना चाहिए, वही बात करनी चाहिए जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। ऐसा हमने पहले भी कहा है, हमने बचपन से ये चीज़ें सीखी हैं। हमारी माँ ज़्यादा नहीं समझाती थी, लेकिन छोटी छोटी बातों में हमें वो चीज़ें समझा जाती थी जो कि हमारे जीवन के लिए पूरे जीवन हमारे बदल के रख देता था। कि जीवन में हमें कभी भी वो कार्य नहीं करने चाहिए, वो शब्द नहीं बोलने चाहिए, वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें खुद अपने लिए बुरा लगता है। आज समय की विडंबना है, समाज में लोग ऐसा ही करते हैं, अपने लिए इज्जत चाहते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते हैं। कब तक चलेगा ऐसे? इज्जत दी है तो इज्जत मिलेगी भी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर किसी को बेइज्जती की है तो आज नहीं तो कल उसका भगवान ज़रूर देगा। हो सकता है इंसान ना दे, लेकिन भगवान उसका फल ज़रूर देता है। तो एक बार अपने संस्कारों पे चल के देखो, अपने धर्म पे चल के देखो, जीवन में कठिन परिस्थिति कैसे निकल जाती पता नहीं चलेगा। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।